बुजुर्गों, माँ बहनों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमारे सामने रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर इस रियासत के गरीबों की आवाज, इस रियासत के दलितों की आवाज, इस रियासत के अक़लियतों की आवाज और पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ खड़े होकर, निडर होकर जो आवाज बुलंद होती है, जनाब सिद्धरामैया साहब हमारे इस स्टेज पे मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर जनाब एसएस मल्लिकार्जुन साहब, एमपी प्रभा मल्लिकार्जुन साहिबा, हमारे कैंडिडेट समर्थ मल्लिकार्जुन, यहाँ पे मौजूद सारे लीडर्स। मुझे वक्त कम दिया गया है, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तनवीर सेठ साहब हैं, हारिस भाई हैं, सलीम अहमद साहब हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं शहीद हजरत टीपू सुल्तान के रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हूं और जो शहीद की सरजमीन से आता है वो कभी यहां खड़े होकर के झूठ नहीं बोल सकता। प्यारे गयूर नौजवान साथियों, हमारे बीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे पार्टी के अध्यक्ष वो भी आए हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। म्यूजिक ऑफ मड़ता हूं। दोस्तों, क्यों इतनी जरूरी है, क्यों इतनी अहम है? क्योंकि ये बातें ना सिर्फ दावणगेरे साउथ में जो रिजल्ट आने वाला है, वो जो आपका उत्साह है, आपकी ताकत जो यहाँ जमा हुई है, इस मैदान में जमा हुए ये छोटी सी झांकी है, इसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस सरजमीन में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर असेंबली में जाने वाला है। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या हो रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ बहुत गलत हो गया, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो गई कि इतनी रंजिश हो गई कि इतने चंद लोग खिलाफ हो गए कि वो चाहते हैं कि बीजेपी को यहां से जिता दे और कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दे। मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि यहाँ की आवाम, यहाँ का वोटर सियासी तौर पर बेदार वोटर है। यहाँ के लोग इतने मासूम नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, सीधे साधे भोले भाले होंगे, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम अपने हाथों से बीजेपी को जिताकर वो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हम दे दें। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिन लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या क्या नाइंसाफी की है। ये रिजवान अरशद जो एक आम घर से आता है, इसको एमएलए बनाकर आपके सामने किस पार्टी ने खड़ा किया है? तनवीर सेठ को किस पार्टी ने खड़ा किया? यासिर पठान को किस पार्टी ने खड़ा किया? एन हारिस को किस पार्टी ने खड़ा किया? सलीम अहमद को किस पार्टी ने खड़ा किया? 10 एमएलए किसने बनाए? कौन सी पार्टी थी वो जिसने बनाए? हमारी बहन यहाँ जो एमएलसी है बल्किस बानो, उनको किस पार्टी ने बनाया? दो मिनिस्टर जमीर अहमद साहब और रहीम खान साहब किस पार्टी ने बनाए? कांग्रेस पार्टी ने बनाए। यूटी खादर जो स्पीकर है, किस पार्टी ने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। ये नाइंसाफी है। 20 लोगों को बोर्ड और कारपोरेशन के चेयरमैन बनाया, किस पार्टी ने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। राज्यसभा में हमारा भाई नासिर हुसैन बढ़ाए, किस पार्टी ने बनाया है? कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जब भी आरएसएस के लोग, जब भी संघ परिवार के लोग हम पर हमला करते हैं, वो कौन लीडर है इस सियासत में खड़कर डट का मुकाबला करते हैं? वो सिद्धरामैया है, वो डीके शिव कुमार है, और कोई नहीं है जो हमारे लिए खड़े होकर के बात कर सकता है। अरे पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके कोई एक लीडर बात करता है तो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वो कौन सी पार्टी के हैं? वो कांग्रेस पार्टी के हैं। ये लोग, मैं देख रहा था
यहाँ के एक जमाने के बहुत पुराने लीडर सीएम इब्राहिम साहब इस धूप में गली गली घूम रहे हैं, घूम कर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अगर ये स्टेज आकर सीएम इब्राहिम साहब देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे इब्राहिम साहब, कांग्रेस ने आपको एक सिटिंग एमएलए की टिकट काट कर भद्रावती में दी थी। एक सिटिंग एमएलए था, वो हमारी कौम का नहीं था, आपकी जिद की वजह से हमने उसकी टिकट काट कर भद्रावती में दी। क्या आप वो सीट जीत पाए? क्या आप वो सीट जीत पाए? आप नहीं जीत पाए, आपका डिपॉजिट नहीं बचा, और आप जो खुद एमएलए नहीं बन पाए, आज गली गली दूसरे को एमएलए बनाने के लिए घूम रहे हैं। दूसरे बना नहीं सकते। जो आदमी खुद नहीं जीत पा रहा है वो बोल रहा है कि मैं कांग्रेस को हरा दूंगा, बीजेपी को जिता दूंगा। ये आपकी बस की बात नहीं है। कांग्रेस को दावणगेरे साउथ में जब तक आप हरा नहीं सकते तब तक इस दावणगेरे साउथ का वोटर, सेक्युलर वोटर, सबको साथ लेकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब हैं, हम सबको साथ लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप बिल्कुल नहीं हरा सकते। दोस्तों, पूरे दुनिया में आज एक जंग चली हुई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, एक तरफ ईरान है। कांग्रेस पार्टी खुलकर ईरान के साथ दे रही है, बीजेपी खुलकर इजराइल के साथ दे रही है। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू जो दोजख में जलेगा, गाजा में, फलस्तीन में 50,000 लोगों को जिसने मारा, हमारे 18,000 नन्हे मुन्ने बच्चों को जिसने मारा, वो नेतन्याहू, उसके साथ ये बीजेपी के मोदी की दोस्ती है। आप बताएं, उस बीजेपी को आप जीतना चाहते हैं जिसने फलस्तीन में हमारे बच्चों को मारने वाले इजराइल का साथ दिया? बताइए, आप जीतना चाहेंगे? क्या आप उस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा? क्या आप उस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे जो इंसाफ की बात करता है, इंसानियत की बात करता है? क्या आप जालिमों को ताकत दे देंगे? क्या आप मजलूम का साथ नहीं देंगे? अरे एक सीट की बात है, आज नहीं तो कल हमें जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर यहां से बीजेपी जीत कर चले गई तो इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर यहां से बीजेपी जीत कर चले गई तो आप सिद्धरामैया के हाथ को कमजोर करेंगे, आप डीके शिवकुमार के हाथ को कमजोर करेंगे। अगर यहां से बीजेपी जीत गई तो आप नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को कमजोर करेंगे। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसी भी कम्युनल पार्टी को जिताना हमारे हक में नहीं है, चाहे वो कम्युनल पार्टी बीजेपी क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनल पार्टी एसडीपीआई क्यों ना हो, ये सब कम्युनल पार्टीज हैं। अगर एसडीपीआई मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करती है तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, तो शिवाजी नगर में क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मेरे खिलाफ क्यों लड़ते हैं? क्या तनवीर सेठ मुसलमान नहीं है? इनके खिलाफ क्यों लड़ते हैं? आप केरला में मंजेश्वर में 70 वोट से जीता हुआ एक मुस्लिम एमएलए, उसके खिलाफ आप क्यों लड़ते हैं? आपका मंशा क्या है? आपको फर्स्ट हमको हराना है, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को जिताना है। अगर यही आपका एजेंडा है तो आप सुन लीजिए, किसी कम्युनल पार्टी को आज यहाँ के वोटर साथ नहीं देंगे। जो भी देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, इंसाफ पसंद लोगों को वोट देंगे। इंसाफ पसंद लोग राहुल गांधी है, इंसाफ पसंद लोग मल्लिकार्जुन खड़गे है, इंसाफ पसंद लीडर सिद्धरामैया है, इंसाफ पसंद लीडर डीके शिवकुमार है, इंसाफ पसंद लीडर ये एस मल्लिकार्जुन है। और हमारा कैंडिडेट जो यहाँ बैठा एक नौजवान है, आज आप इसको वोट देकर कामयाब बनाएंगे, असेंबली के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के साथ लड़ाई करेगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। और इतना कहते हुए मैं अपील करता हूं कि आप मेहरबानी से 9 तारीख को होने वाले इस इलेक्शन में एक करारा जवाब, दावणगेरे में एक वोट जो कांग्रेस को पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी के कान में वो सीटी बजनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।